नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं, चूँकि ये एग्जैक्ट किस एग्ज़ाम में है ये नहीं पता, पर हाँ ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आते हैं। बोल रहा द डिफरेंस, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस पूछ रहा है इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन द सम 10,000, यानी कि 10,000 पे एक साल पे 40% अगर पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है तो एक साल पे जितना हम कमाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि एक साल पे जो भी इंटरेस्ट कमाए हैं कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट। और जो अगर वही अमाउंट मान लो कि 10,000 है, वही अमाउंट अगर क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने पे तिमाही पे कंपाउंड हो रहा है, तब हमें क्या डिफरेंस होगा जब हम एक बार लेंगे और जब 3 3 महीने पे अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो क्या डिफरेंस होगा अमाउंट में एक साल के बाद। जैसे कि 10,000 अमाउंट है, 10,000 को पता है एक साल बाद कुछ कंपाउंड नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है अगर एक साल के लिए तो 10,000 पे 40% यानी कि 4,000 रुपये हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो 4,000 मिल जाएगा, ये तो ईजी है निकालना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा आगे कि क्वार्टरली यानी कि 3 महीने पे कितना मिलेगा और एक साल पे कितना मिलेगा, उसका डिफरेंस पता करना है। तो देखो 3 महीना यानी कि 4 बार कंपाउंड होगा अमाउंट, 4 बार कंपाउंड होगा, तीसरी बार एंड चौथी बार, ये 4 बार अमाउंट कंपाउंड होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पहला साल कितना मिलेगा, पहला साल नहीं, अगर अगर 12 महीना के लिए 40% इंटरेस्ट है, क्योंकि 12 मंथ के लिए 40% है, तो 3 महीना के लिए कितना हो जाएगा, 3 महीना के लिए इंटरेस्ट 10% हो जाएगा, ठीक है, आप लोग निकाल लेना, ठीक है, 3 महीना के लिए 10% हो जाएगा। अब अब अगर 10% इंटरेस्ट हो गया यानी कि पहला 3 महीना बीतने के बाद, यानी कि जब पहली बार अमाउंट कंपाउंड हो रहा है, पहली बार हमें अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर पहली बार जब इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहली बार इंटरेस्ट 10,000 पे हमें कितना मिलेगा, 1,000 रुपया, ठीक है। दूसरी बार भी सिंपल इंटरेस्ट जो 1,000 रुपये मिलेगा प्रिंसिपल पे, तीसरी बार भी 1,000 रुपया और चौथे बार भी 1,000 रुपया। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 4,000 रुपया हमें मिला था एक साल पे। लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट का नहीं बात कर रहे हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो इंटरेस्ट हमें पहली बार मिला है, पहले साल नहीं, 3 महीना पे जो पहली बार मिला है, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा हमें अगली बार, यानी कि जब भी अगली बार हो, 3 महीना पे हो, 6 महीना पे हो, अगले 3 महीने बाद, तो इस पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। चूँकि मेन जो अमाउंट है 10,000, उस पर दूसरे साल इंटरेस्ट मिल चुका है, इस पर अब 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना होगा, 100 हो गया, ख़त्म कहानी। जो इंटरेस्ट मिला था उसका इंटरेस्ट मिल गया, ख़त्म कहानी, 2 साल का कहानी ख़त्म। तीसरा साल क्या होगा, जो मेन अमाउंट है उस पर तो इंटरेस्ट मिला है, साथ में इस पे और इस पे तीनों पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस पे 10% 100, इस पे 10% 100, इस पे 10% 10। अगेन जो अमाउंट प्रिंसिपल था उस पे तो हमें इंटरेस्ट मिल चुका है जब चौथी बार कंपाउंड हो रहा है, तो अब इस पे और इन सब पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस इन इन तीनों पे आपको पता है कितना, 100 10% होता है, 100 है। पूरे डिटेल में करा रहा हूँ इसलिए, बाकी आप सबको जोड़ के 10% भी निकाल सकते हो, ये है शॉर्ट तरीका। ये हो जाएगा 100 और 100 का, यानी कि 10 10 10 3 बार, और 10 का 10% 1। नाउ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये वाला अमाउंट देखो, ये वाला अमाउंट डिफरेंस, क्योंकि 4,000, अरे देखना कटा नहीं, ठीक है, 4,000 हमें तो मिला ही था, 4,000 तो नॉर्मली मिला था, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला यही डिफरेंस है, जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस पैदा कर रहा है यही, क्योंकि एक साल बाद तो ये मिला, लेकिन जब 3 3 महीने पे कर रहे हैं तो ये जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहे हैं, इतना अमाउंट मेरा बढ़ जा रहा है, यानी कि 300 400 500 600 640 641 441 अमाउंट एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया हो गया इस क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर समझ में आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।